हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम अपने सीज़न को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप और सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित हैं? तो रोवर्स कप और सुब्रतो कप जो है ये हमारा फुटबॉल से संबंधित है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, फुटबॉल जो है, फुटबॉल की शुरुआत हमारे भारत में 1960 ईस्वी में की गई थी। हमारे भारत में फुटबॉल की शुरुआत जो है 1960 ईस्वी में करी गई थी। अगर फुटबॉल की बात करें तो ये जो है हमारे ब्राज़ील और उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। देखिए, सुब्रतो कप जो है, ये वाला जो सुब्रतो कप है जो कि हमारे फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये किसके नाम पे रखा गया है? ये वायुसेना के एक एयर मार्शल थे जिनका नाम सुब्रतो मुखर्जी था। उनके नाम पे जो है वो सुब्रतो कप स्टार्ट करी गई है जो कि हमारे फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बढ़ते हैं हम ऑप्शंस पे। देखिए, फुटबॉल के बारे में मैंने बता दिया कि ये ब्राज़ील और उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट जो है ये हमारे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल, हमारे ऑस्ट्रेलिया का जो है वो राष्ट्रीय खेल क्रिकेट माना जाता है। बैडमिंटन जो है ये इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अगर मलेशिया की भी बात करें तो बैडमिंटन ही जो है वो मलेशिया का भी राष्ट्रीय खेल है। हॉकी तो हमारे प्यारे भारत का जो है वो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें बेसिक चीज़ें आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि फ़ुटबॉल की शुरुआत हमारे भारत में 1960 ईस्वी में की गई थी। रोवर्स कप और सुब्रतो कप हमारे फुटबॉल के क्षेत्र से संबंधित हैं। और बाकी जो मैंने स्टैटिक के पार्ट बताए, जो कि ऑप्शंस के बारे में मैंने जो बताया, उसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व किस धातु से बना होता है? यानी कि जो वो वायर जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये वाला जो वायर है, ये जो ऐसे ऐसे राउंड हैं, ये वाला वायर जो है ये हमारे नाइक्रोम का बना होता है। तो हमारे क्वेश्चंस में यही पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर में जो उपयोग की जाती है वायर वो किस धातु की बनी होती है। अब देखें, नाइक्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें जो होती हैं वो हमारी 80% निकेल होती हैं और 20% जो बचती है वो हमारा क्रोमियम होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और नाइक्रोम जो होती है इसका अगर तापमान की बात करें तो 1200 डिग्री सेल्सियस जो होती है इसका तापमान होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है ये हमारे मैसूर में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, ये मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय हमारा है उसका ही एक पार्ट जो है ये हमारा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक पार्ट है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये हमारे मैसूर में स्थित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरएसएस का गठन जो है ये कब हुआ था? तो आरएसएस का गठन हमारे 1925 ईस्वी में किया गया था। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये जो है आरएसएस जो है इसका अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है, अगर हिंदी में देखें तो इसका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो होता है वो हमारे आरएसएस जो होता है वही होता है। इसकी स्थापना क्यों करी गई थी? देखिए, हिंदू और मुसलमान के बीच जब दंगे हुए थे ना, जब हिंदू और मुसलमान के बीच दंगों के खिलाफ जो है ये जो है एक संगठन बनाई गई थी जो कि ये नेतृत्व करती हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच जो है वो दंगे फसाद ना हो। उसकी जो दंगे फसाद की संख्या जो है उसे कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1925 ईस्वी में। तो इसे नॉर्मली हमें ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी और ये जो है हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया स्टारलिंक उपग्रह निम्नलिखित में से किस निजी अंतरिक्ष फर्म द्वारा संचालित किया जाता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है स्पेस एक्स जो है इसके द्वारा है स्टारलिंक उपग्रह, ये जो निजी अंतरिक्ष फर्म इसके द्वारा जो है वो संचालित किया गया है।
अगर स्पेस एक्स की बात करें तो ये जो है अमेरिका की एक अंतरिक्ष कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये हमारे कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि अमेरिका में ही स्थित है। इसके हेड की बात करें, इसके अध्यक्ष जो हैं ये हमारे हैं एलन मस्क जी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं स्टारलिंक उपग्रह। स्टारलिंक उपग्रह जो है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है कि कम लागत वाले इंटरनेट सेवा को प्रदान करना है। देखिए वैसे भी ये इंटरनेट सेवाएं जो है ये बेहद महंगी होती चली जा रही हैं, तो इसका जो उद्देश्य है यही उद्देश्य है कि इसका जो रेंज है वो कम कर दिया जाए। इसका कम लागत में जो है इंटरनेट सेवा को प्रदान करना जो है इसका मेन उद्देश्य है स्टारलिंक उपग्रह का। तो हमें नॉर्मल सी बात है ध्यान रखनी है कि स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस कंपनी है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया की विशेषता है? हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऊष्मा का निकलना। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए एक्सोथर्मिक का मतलब ही होता है कि ऊष्मा का रिलीज़ होना। देखिए एक्सो का मतलब होता है रिलीज़, नॉर्मल सी बात है। एक्सो का मतलब होता है रिलीज़, और थर्मिक जो होता है इसका मतलब होता है ऊष्मा। थर्मिक का मतलब ऊष्मा, तो नॉर्मल सी बात है हमें ऑप्शन से ही समझ जानी चाहिए कि ऊष्मा का निकलना जो है ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो ये हमारा एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल की बात करें तो ये हमारा CH3COOH है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसे हम एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में अंतर समझते हैं। दुर्बल अम्ल होता क्या है? दुर्बल अम्ल जो होता है वो थोड़ा सा आयनित होता है। दुर्बल अम्ल जो है वो थोड़ा सा आयनित होता है। अगर प्रबल अम्ल की अपेक्षा इसकी बात करें तो प्रबल अम्ल जो होता है वो जो जलीय विलयन में जो होता है, जलीय घोल में, वो पूरी तरह से आयनित होता है। लेकिन दुर्बल अम्ल उसी जलीय घोल में एकदम थोड़ा सा आयनित होता है, तो वो हमारा दुर्बल अम्ल हो जाता है। दुर्बल अम्ल जो है ये वाला CH3COOH जो है ये हमारा दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये जो है वो विलयन में कम नियोजित होता है, यानी कि कम आयनित होता है। बाकी जो हमारे ऑप्शंस हैं HCl, HNO3 और H2SO4, ये तीनों जो है ये हमारे प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और अवधि है? देखिए समूह और आवर्त के बारे में हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। देखिए अगर आवर्त सारणी की बात करें तो वर्तमान का जो हमारा आवर्त सारणी है ये हमारा 8 समूह और 7 आवर्त में विभाजित किया गया है। अगर इसके ये जो सजाया गया है उसकी बात करें तो ये जो है हमारा परमाणु संख्या के आधार पे हमारे आवर्त सारणी में तत्वों को संयोजित किया गया है। हमारे ये पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और अधातु को जो है वो क्लियरली समझाया गया है। अगर एग्जामिनेशन के पर्पज़ से देखें तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे समूह पूछा जाए कि समूह वन में जो है वो कौन सा धातु है, तो समूह वन में जो है वो हमारा क्षारीय धातु है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए समूह 17 वाला जो होता है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 17 में जो है वो हमारा हैलोजन ग्रुप का जो जितने भी हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं वो सारे जो हैं वो हमारे समूह 17 में ये सजाया गया है। अगर समूह 18 की बात करें तो समूह 18 में जो है वो हमारा उत्कृष्ट गैस को रखा गया है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ये हमारे नर्मदा नदी पर बनाया गया है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर इस बांध की बात करें तो ये हमारा गुजरात के केवड़िया नामक गाँव में जो है वो बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। ये सबसे बड़ी, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी जो है और सबसे विवादास्पद बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये हमारा सरदार सरोवर बांध ही है। अगर इसकी बात करें नर्मदा की, अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है ये हमारी नर्मदा नदी ही है। अगर नर्मदा नदी जो है ये हमारे MP और गुजरात की जीवन रेखा भी
मानी जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एमपी और गुजरात की जीवन रेखा जो है ये हमारी नर्मदा नदी को ही माना जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। पोंगल एक उत्सव है, नॉर्मल सी बात है, हम सभी को पता है। ये किसे समर्पित है? तो पोंगल जो है ये हमारे सूर्य देवता को समर्पित है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, पोंगल फेस्टिवल जो है ये हमारे तमिल समुदाय के द्वारा जो है ये मनाया जाता है, जो कि हमारे तमिलनाडु राज्य में पोंगल फेस्टिवल बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि हमारे सूर्य देवता को समर्पित है। आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।